नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दिया है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसले, अपनी ऑर्डर, अपने जजमेंट को लेकर खुद खड़े नहीं रह पाते। हाल ही में 6 जनवरी 2026 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा ये कहा गया था कि यदि कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में, जो परीक्षा 2 या 3 चरण में होता है, उसमें से अगर प्रारंभिक परीक्षा में अगर किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ लेता, चाहे रिलैक्सेशन एज में लेता हो या फिर एग्जाम फॉर्म में लेता हो या नंबर में लेता हो, अगर किसी भी प्रकार से अगर छूट लेता हो अगर कैंडिडेट, अभ्यर्थी, तो फाइनल मेरिट जब बनेंगे उस समय अगर वो कैंडिडेट ये दावा करेंगे कि हमको जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन चाहिए, तो वह व्यक्ति को नहीं मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी से ही ज्यादा नंबर क्यों नहीं ले आया हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा था 6 जनवरी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को बदल दिया है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा अब ये कह रहा है कि भैया, अगर कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी अगर प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार का भी अगर रिलैक्सेशन लिया हो, छूट लिया हो एज में या किसी भी में चीजों में, और वो फाइनल जो मेरिट बनेंगे उसमें अगर उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ओवर है, अधिक है, तो फिर वो व्यक्ति जनरल में भी वो दावा कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में भी वो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यह भी साथियों सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जस्टिसों के द्वारा ये कहा गया। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर कभी ये भरोसा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ही फैसलों पर खड़ा रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जनवरी हुआ, अभी मार्च चल रहे, 2 महीना बाद तुरंत ही अपने उस फैसले को बदल देता है। तो अभी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी बात अभी कह दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है ना, ये सही कहा है। जो पिछले समय में जो कहा था वो गलत था, क्योंकि जनरल कैटेगरी कोई कैटेगरी ही नहीं होता है। जनरल कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी होता है। मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी को रिजर्व कैटेगरी नहीं, उसमें कोई भी जा सकता है। हालांकि जो राजस्थान के जो केस था सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां के जो अभ्यर्थी लोग थे वो लोग तर्क भी दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना था इस बात को। लेकिन आज देखिए वही सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट उसी तर्क के आधार पर आज इस बात को कह रहा है। अब ये पूरी मामला क्या है साथियों, पूरा मसला क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आखिर कौन से परीक्षा से जुड़ा हुआ ये विषय था और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की नौबत क्यों आ गई, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों चलिए आपको मैं समझाता हूँ पूरा मामला को, एक एक करके पूरा मामला को हम समझते हैं। ये मामला है साथियों महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। कहां से? महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, ठीक है। महाराष्ट्र से ये जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, महाराष्ट्र स्टेट से, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में साथियों टीचर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला हुआ था। टीचर भर्ती के लिए क्या निकाले हुए थे? वैकेंसी निकाला हुआ था, ठीक है। अब टीचर भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाला हुआ था उसमें टीचर भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाला हुआ था उसमें 2 चरण में एग्जाम लेना था। इसमें 2 चरण में, एक चरण को हम कहते हैं टेट और दूसरा साथियों था TAIT, इसको भी आप टेट ही कह सकते हैं ना। ये था टेट को हम कहते हैं शिक्षक पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ये जो था जिसको हम कहते हैं शिक्षक अभिक्षमता एवं बुद्धिमान, शिक्षक अभिक्षमता एवं बुद्धिमान, शिक्षक अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धिमान परीक्षण, ठीक है। तो ये 2 चरण में एग्जाम लेना था। अब हुआ क्या, एक जो कैंडिडेट थे जो शेड्यूल कास्ट से थे, वो कैंडिडेट जो टेट जो परीक्षा है ना, ये स्टेट परीक्षा में
वो 5% जो है रिजर्वेशन की लाभ लेता है। ठीक है, 5% रिजर्वेशन की यहाँ पर क्या लेते हैं, ये 5% रिजर्वेशन की लाभ लेते हैं। टेट परीक्षा में जो कट ऑफ बने हुए थे तो उसमें जो है 60 कट ऑफ था ये जनरल कैटेगरी और 55 था जो है शेड्यूल कास्ट लोगों का। तो यहां पर जो है यह जो कैंडिडेट था जो शेड्यूल कास्ट का वो 5% का छूट लिया था, रिजर्वेशन का लाभ यहां पर लिए हुए थे। अब यह व्यक्ति जो है ये जो शेड्यूल कास्ट के थे वो जब दूसरा एग्जाम देते हैं, जब ये TAIT जब ये एग्जाम देते हैं, शिक्षक अभिक्षमता बुद्धिमान परीक्षण, जब ये परीक्षा देते हैं तो इस परीक्षा में यह व्यक्ति जो है अच्छा प्रदर्शन करता है और यहां इतना अच्छा प्रदर्शन करता है कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, जो जनरल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनसे भी जो है ज्यादा नंबर ले आते हैं, ज्यादा नंबर ले आते हैं, उनसे भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। अब यह व्यक्ति को जो है सिलेक्शन देने से रोक देता है जनरल कैटेगरी में, और इस व्यक्ति को जनरल कैटेगरी में चाहिए था, लेकिन इस जनरल कैटेगरी में इस व्यक्ति को जो है सिलेक्शन पर जो है रोक लगा देता है, सिलेक्शन पर रोक लगा देता है। इसको जनरल कैटेगरी में वाले सीट में जो है इसको जाना था, लेकिन इसे बॉम्बे की जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो सरकार जो है इसे सिलेक्शन पर रोक लगा देता है और ये कह के रोक लगा देता है कि यह व्यक्ति जो है पहले जो है जो टेट का परीक्षा हुआ उसमें 5% जो है रिजर्वेशन का लाभ लिया है। अब यह व्यक्ति जाना भी चाहेंगे, सिलेक्शन लेना भी चाहेंगे तो फिर उसी अपने ही कैटेगरी में लेना पड़ेगा, इसे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये जो है कह देता है महाराष्ट्र की सरकार। तब जो ये व्यक्ति था, यह व्यक्ति पहुंच जाता है महाराष्ट्र की जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट पहुंच जाता है, हाईकोर्ट पहुंच जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है। अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी जो है इसी बात को दोहरा देता है जो महाराष्ट्र सरकार कह रही थी, इसी बात को दोहरा देता है। क्या दोहरा देते? बॉम्बे हाईकोर्ट जो इसी चीज को दोहरा देता है कि यह व्यक्ति जो है पहले ऑलरेडी जो है टेट परीक्षा में 5% रिजर्वेशन की लाभ लिया है, तो इसे फाइनल जो मेरिट जो बनेंगे ये दोनों परीक्षा को जोड़कर, उसमें जो है वह व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी से भी अधिक नंबर ले आया फिर भी इसको हम जो जनरल में सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति पहले ही ऑलरेडी जो है 5% रिजर्वेशन की लाभ ले लिया है, तो वो रिजर्व कैटेगरी में ही हो जाएंगे, वो उसको अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में यह व्यक्ति को हम सिलेक्शन नहीं दे सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट भी इस चीज को बात को मान लेता है। तब यह व्यक्ति साथियों कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? तब यह व्यक्ति जो है पहुंच जाते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं यह व्यक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जस्टिस है, मैं जस्टिस का नाम लिख देता हूं, PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस, जस्टिस का नाम मैं लिख देता हूं, PS नरसिम्हा, PS नरसिम्हा और दूसरा जो है आलोक आराधे, आलोक आराधे। ये जो 2 जस्टिस है, ये 2 जस्टिस जो है के द्वारा यह फैसला दिया जाता है कि यह व्यक्ति अगर प्रारंभिक परीक्षा में अगर रिजर्वेशन की लाभ ले भी लिया है तो भी इसे जो है भर्ती देने से नहीं रोका जा सकता है। जो राजस्थान के जो अभ्यर्थी लोग जो तर्क दिया था कि रिजर्व कैटेगरी जैसा कोई कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी नहीं होता है, और जनरल कैटेगरी जो होता है वो जनरल कैटेगरी जो होता है वो एक ओपन कैटेगरी होता है। क्या होता है? ओपन कैटेगरी होता है, और यह ओपन कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, ये सारे लोग में से कोई भी लोग जो है ये जनरल कैटेगरी में जा सकता है। जनरल कैटेगरी को रिजर्व नहीं है भैया, वो रिजर्व सीट नहीं है कि ये सिर्फ जो है यहां पर समान जाति लोगों के लिए रहेगा। जनरल कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी है जहां पर कोई भी जा सकता है, ये भी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लिया। और ये दोनों जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे ने कहा कि इस व्यक्ति को जो है नौकरी या तो फिर इसे जो सिलेक्शन देने से नहीं रोका जा सकता है,
तो यह व्यक्ति लाभ नहीं लिया ना भैया, पहली बार अगर ये लाभ लिए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये नौकरी थोड़ी मिल गया इसको। 6 जनवरी से पहले एक बार सुनवाई जो हुए थे, उस समय भी ये सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि अगर कोई कैंडिडेट अगर लाभ नहीं लिया है, लाभ किस टाइप का, अगर वो जॉब नहीं लिया, सिर्फ जो है प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ रिजर्वेशन की लाभ लिया, लेकिन वो जॉब उसको हासिल नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति को या तो जनरल कैटेगरी में या तो फिर उसे जो है अपना रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। फाइनल मेरिट में उसे जो है जनरल कैटेगरी में भी दिया जा सकता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी 2026 से पहले वाले केस में कहा था, लेकिन उसी बात को जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैंडिडेट जो है शिक्षक भर्ती में लाभ लिया नहीं, यानी कि अपना रिजर्व कैटेगरी में जो है यह ऑलरेडी पहले से भर्ती में नहीं है, ये नौकरी नहीं कर रहा है कि भैया अपना जो रिजर्व कैटेगरी वाला नौकरी छोड़कर जो है जनरल कैटेगरी में मांग रहा है, वैसा तो नहीं मांग रहा है। यह व्यक्ति को नौकरी दिया जा सकता है, इससे भर्ती दिया जा सकता है अगर यह व्यक्ति जो है प्रारंभिक परीक्षा में अगर वो रिजर्वेशन की लाभ लिया है, तो भी जो है जनरल कैटेगरी में दिया जा सकता है। ये साथियों जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों के द्वारा कहा गया। तो आप ये चीज याद रखिएगा, यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, अगर प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आप रिजर्वेशन की लाभ लेते हैं और मेंस में आप जो है जनरल कैटेगरी की तरह आप नंबर ले आते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन पा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है यूपीएससी किस चीज को निर्धारित किया है, ये चीज भी देखा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र के जो रूल है, जो नियम है, उस नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। महाराष्ट्र ने जो वहां की जो कानून बना के रखी, उस अकॉर्डिंग जो है फैसला दिया, इसीलिए अब जो हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हम इस चीज को दावा नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से छूट देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस बात से ये फिक्स तय है कि भैया अगर प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर आप रिजर्वेशन की लाभ लेते हैं, तो मेंस में आप जो है या फाइनल जो इंटरव्यू होता है, फाइनल जो मेरिट बनती है, उसमें जो है आप जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपका उतना नंबर है तो आप ले सकते हैं, जहां तक इस फैसले से पता चल रहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस फैसले को लेकर आप क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय